अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ आशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तड़का। जी जनाब, आज तड़का में बन रही है दो ज़बरदस्त रेसिपीज़ और साथ बनेगी एक मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। आज मैं लाई हूं नवाबों के दस्तरखान से नवाबों के फेवरेट कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस में तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसमें बहुत सारे खुशबू के मसाले जाते हैं और ये मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। जी जनाब, बिलावटी कबाब की बात हो रही है। तो आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, सारे स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको बनाना है और इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं, जब भी ये जाके मुंह में आपके घुल जाएंगे। साथ में आपको दूसरी रेसिपी जो बताऊंगी वो बनाऊंगी ढाबा स्टाइल दाल पालक। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही तड़केदार बनता है, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी देखें, हर चीज़ को ना अगर फॉलो करें, जैसे मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ, अगर हम कोरमा बनाते हैं अलग मेथड से बनाते हैं, आलू शोरमा बनाते हैं अलग मेथड से बनाते हैं, यानी अलग तरीके से बनाते हैं, तो दोनों का फ्लेवर अलग होता है। इसी तरह में जो दाल में आपको तड़के वाली बनाना सिखाऊंगी ना, बिल्कुल अलग तरीके से, आज से पहले आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाई होगी। साथ हम बनाएंगे एक खट्टी मीठी चटनी, क्योंकि जी जनाब बकरीद करीब आ रही है और हमें बहुत सारी चटनियों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे फ्लेवर, क्योंकि बारबेक्यू बनेगा और उसके साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी दाल की तरफ, क्योंकि हमें दाल को बनाना है। हम ले रहे हैं SK कुकवेयर। इसकी हम देखिए बहुत बड़ी रेंज है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं आपके खानों में टेस्ट हो और परफेक्ट हीट में तैयार हो और आप जिस बर्तन में खाना बनाएं वो भी बहुत खूबसूरत हो, तो आपको इस ईद लाना है SK कुकवेयर। जी जनाब, ये परफेक्ट हीट देता है और आपके खानों को मज़ेदार बनाता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पतीली लेंगे और उसको गरम करेंगे। अच्छा, जो ढाबे पे दालें बनती है ना, तो वो घी में तैयार होती हैं, तो हम भी यहाँ पे घी लेंगे। एक स्पून ले लेते हैं पहले, और इसमें हम घी शामिल करेंगे। दो से 3 खाने के चम्मच हमने घी ले लिया है, बाकी हम तड़का के लिए रख देंगे, क्योंकि ऊपर से दाल में मज़ेदार तड़का भी लगेगा। घी को करना है गरम। जैसे ही गरम होगा हम इसमें डालेंगे राई के दाने। यहाँ पे मेरे पास राई रखी है, हम ½ टीस्पून राई डालेंगे। राई का जो एक टेस्ट होता है वो खट्टा बना देता है, तो हम इसमें खटाई के लिए राई के दाने डालेंगे। बिल्कुल ½ टीस्पून मैंने राई डाल दी है। साथ में इसमें शामिल करूंगी, थोड़ा सा हमारा घी मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए ना, तो फिर मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूंगी। यहाँ पे प्याज है मेरे पास, एक बड़ा प्याज था तो उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है हमने। हम इसे ऐड कर देंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे कुटा हुआ अदरक, यानी कि गार्लिक, बिल्कुल कुटा हुआ है बारीक। फ्रेश कूटेगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल तड़का दाल। अदरक है और ये साथ लहसुन है, जिंजर और गार्लिक, यानी दोनों मैंने कूटे हुए हैं बिल्कुल बारीक बारीक, तो हम इसे शामिल कर देते हैं। साथ मेरे पास हरी मिर्चें हैं यहाँ पे चॉप्ड हुई हुई, हम इसे शामिल कर देते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं ज़रा ज़्यादा पसंद करती हूँ तो इसलिए ज़्यादा डाल लें, और दाल में वैसे ना हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है जनाब, क्या क्या डाला है हमने? घी गरम किया है, हमने राई डाली है, हमने जिंजर गार्लिक जो कूट के हमने रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और अब हम इसमें शामिल करेंगे सारे स्पाइसेस। हमारे पास यहाँ रखी है हल्दी, जो कि 1 चाय का चम्मच है। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी जो है वो मैंने दालें जो है मेरे पास, क्योंकि टाइम कम होता है तो मैंने बॉईल करके रखी है। आपको भी बॉईल करनी है, क्योंकि इसी तरह तैयार होता है मसाला। तो मैंने दाल को क्या किया था, बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दी थी। जब दाल हमारी अच्छे से गल गई तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक, थोड़ा सा नमक किया था, क्योंकि थोड़ा नमक हम इस मसाले में भी ऐड करेंगे। हल्दी डाल के हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि हमारे जो ये स्पाइसेस हम डाल रहे हैं ये काले ना हो। तो हम पिसी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, 1 भर के खाने का चम्मच, और साथ हम कुटा भुना ज़ीरा डाल देते हैं, और साथ ही हम कुटा भुना धनिया डाल देते हैं। सारे मसाले हमें साथ ही डालने हैं और इसकी अच्छी सी करनी है भुनाई। और भुनाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे टमाटर का पेस्ट, लेकिन इससे पहले हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देते हैं। साथ यहाँ पे मेरे पास 1 टमाटर है, जिसे मैंने बिल्कुल पीस के रखा है, और अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। ठीक है, सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे पालक।
पालक जो है वो बहुत अच्छा है, होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है। तो बच्चों को पालक का इस्तेमाल, कहते हैं बच्चे नहीं खाते, पालक नहीं पसंद होता, लेकिन इस दाल में आप डाल के जब खिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें पसंद आएगा। इस दाल के साथ आप राइस भी बना सकते हैं ज़ीरा वाले, तो बहुत अच्छे लगते हैं। पालक यहाँ मैं ले लेती हूँ, कटा हुआ है मेरे पास 1 कप, क्योंकि ये जब पकता है ना तो इसकी तादाद कम हो जाती है, शिलिंग हो जाता है, तो हमने ज़्यादा ले लिया थोड़ा सा पालक। बस अब क्या करना है, यहाँ मेरे पास जो तैयार बॉइल्ड दालें थी, अच्छा दाल में मैंने मूंग दाल ली है और मसूर दाल ली है, तो हमने उसे सोक कर लिया था, फिर पानी में बॉईल कर लिया, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था। बस जी जनाब, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसे कवर करेंगे, पकने के लिए रख देंगे, फिर आखिर में इसका तड़का तैयार करेंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से बनता है और बहुत अलग तरीके से बनता है, क्योंकि ढाबे पे हम खाते हैं ना उसका फ्लेवर ही अलग होता है। कवर कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने गिलावटी कबाब की तरफ। जी जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है बीफ। वैसे तो ये मटन में बनते हैं, लेकिन क्योंकि बीफ हमारे पास ज़्यादा तादाद में होता है और कबाब बारबेक्यू वगैरह जो है वो बीफ में तैयार करते हैं, लेकिन इसको भी हम नरम बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक किलो जो है बीफ लिया, उसमें हमने एक बड़ा सा प्याज जो होता है इतने साइज़ का, उसको पीसा इसके साथ यहाँ पे जाएगा। अच्छा मैं स्पून ले आती हूँ। कच्चे पपीते का पेस्ट 1 भर के खाने का चम्मच हम डाल के इन चीज़ों को लगा के रख देंगे अपने कीमे में, क्योंकि ना इससे क्या होगा कि गिलावटी कबाब है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है और आपको बताना भी था, तो इसलिए जो है थोड़ा मैंने लगा दिया था घर में और थोड़ा आपके सामने लगा के रख दिया है। ठीक है, इतने इसे लगा के हम रख देते हैं और साथ आ जाते हैं जो मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अभी ऐड कर देते हैं, 1 खाने का चम्मच ले लेते हैं। अब जो इसकी बहुत ज़बरदस्त एक वो बनता है ना मसाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ, काजू लिए हैं हमने। चलिए सारी चीज़ें आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, कोई चीज़ मिस ना हो। तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ढाबा स्टाइल पालक दाल। अज्जा: मूंग दाल 1 कप, मसूर दाल 1 कप, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, पालक 1 कप, घी आधा कप, प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और तड़का में जो बन रहा है वो है गिलावटी कबाब। ब्रेक में मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि सारी रेसिपी आप लोगों के सामने बताऊं, ताकि कोई चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो हम क्या करते हैं, एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे तमाम जो सूखे मसाले हैं हमारे, वो क्या क्या हैं आप लोगों को बताती हूँ मैं आराम आराम से। यहाँ तली प्याज है, आप चाहें तो फ्रेश भी पी सकते हैं और मार्केट की भी ले सकते हैं। 1 कप ले लेते हैं हम इसमें तली प्याज। अच्छा, बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन अगर आपने घर में उन्हें बनाया होगा ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, जो कि मैंने खुद तैयार किया है और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी शेयर की है। तो अगर आप उसी तरह से इसे पीस के बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपके कबाब में फ्लेवर आएगा। हम यहाँ पे लेंगे जायफल, जवत्री और दालचीनी का पाउडर, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसकी यानी कि ½ टीस्पून लेंगे। इसको बिल्कुल कम तादाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने पीसा हुआ है, फिर भी हम पीसेंगे। यहाँ पे मेरे पास छोटी इलायची कुटी हुई रखी है, हम ये लेंगे। खुशबू और जायके से भरपूर कबाब होते हैं, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादातर खुशबू वाले मसाले डाल रहे हैं। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, क्योंकि हम इसमें और कोई चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास रखा है नमक, जो कि हम हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका डालेंगे, और वो मुझे आदत है अपने हाथ से डालने की। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट्स पे, जो कि हमने बताया था ब्रेक से पहले। काजू को मैंने इस तरह से पीस के पाउडर फॉर्म में बना लिया है, क्योंकि अगर जब हम इसमें भी पीसते हैं थोड़ी गुठली रह जाती है, तो बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे, तो हम 4 खाने के भर के चम्मच काजू के लेंगे पेस्ट के साथ। ये जो चने मार्केट में मिलते हैं ना बगैर छिलकों के, हमने वो लिए हैं। इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, फिर उसके बाद इसे बारीक पीस लिया है। तो हम ये भी 2 खाने के चम्मच भर के ले लेंगे। ठीक है जी।
ये सारे ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सब हमने एक जगह कर लिया, उसको साइड से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को पीसेंगे, फिर से हम अपने कबाब में शामिल करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करने के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए इसे फ्राई कर सकते हैं, वो मैरिनेट करके रख सकते हैं और उसके बाद आप फ्राई करें। मेरे पास यहाँ टाइम कम है तो मैं फ़ौरन सारे मसाले ऐड करूँगी और इसे फ्राई होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, थोड़े थोड़े करके पीसेंगे क्योंकि इसमें जगह जो है यानी कि गुंजाइश कम है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे बारीक पीसें। जी, इसे थोड़ा सा लॉक करते हैं। एक ना ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है ना, ये मेरे साथ भी आती है, लॉक नहीं होता मुझसे ना। ठीक है, इतने हम अपनी दाल की तरफ आते हैं। इतने से मैं फिर सेट करती हूँ क्योंकि दाल भी देखना ज़रूरी है। हमने इसे कवर करके रख दिया था और जनाब थोड़ा सा स्पून हिलाएंगे। अगर हमें इसमें पानी कम लगेगा तो हम पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें जो हमने पालक डाला है उसको गलाना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें पानी कम है, तो मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देती हूँ। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा स्पून हिलाएंगे अच्छी तरह से, देख लेंगे नीचे ना लग जाए क्योंकि सम टाइम दाल नीचे लग जाती है। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SK का कुकवेयर जो कि बहुत अच्छे हैं, इनके पूरा कलेक्शन अच्छा है इनका। फ्राइंग पैन ले लें आप, कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तरखान में रौनक हो और मज़ेदार खाना बने, परफेक्ट हीट के साथ हो, तो आप इसे लाएं, अपनी किचन की रौनक बनाएं। क्योंकि अगर आप किचन में सबके साथ मिलकर अच्छे बर्तनों में खाना बनाएंगे, अच्छे बर्तनों में खाना सर्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मोहब्बतें बनेंगी, एक बहुत प्यारी यादें बनेंगी। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। यहाँ पे सेट हो गया है और ये अभी भी ऑन नहीं हो रहा, आज पता नहीं लॉक ही नहीं हुआ ये अच्छी तरह ना। इसे फिर कोशिश करती हूँ मैं, हो गया लॉक। इसको नीचे इस तरह से करते हैं, उसी में खोल लेते हैं ताकि जो है वो जो मसाला है पिस गया है वो उसे शामिल कर दें। ठीक है, बचा हुआ भी मसाला हम इसमें पीस लेंगे। अच्छा, थोड़े से ना ड्राई बनते हैं कबाब ना, लोग ये कहते हैं कि अंदर से ड्राई है, तो अगर आप चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे जूसी बनेंगे। अगर नहीं कर रहे तो आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। घी से क्या होगा कि अंदर जो है ना कबाब ड्राई नहीं होंगे, जूसी होंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो कुदरती अगर आप चिकनाई यूज़ नहीं कर रहे तो आप पैकेट की भी चिकनाई यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको फिर अब लगाते हैं, दोबारा वही कोशिश करते हैं कि ये फिट हो जाए अपनी जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसे घुमाते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो फिट होना ही है ऐसे। ये हो गया है। अच्छा, ये होते होते रह जाता है। चले इसे हम फिर और मसालों को करते हैं, आगे का प्रोसेस बताते हैं कि हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास घी रखा हुआ है, हम 2 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल कर देंगे। ठीक है, और मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ रखी हैं, चाहें तो आप गुलाब की पत्तियों को इसमें भी पीस के शामिल कर सकते हैं या हाथ से भी आप, क्योंकि मैंने ड्राई कर ली थी, बाज़ार से गुलाब लिया, उसकी पत्तियों को मैंने निकाला, वॉश किया और फिर ड्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, अगर आप इसे पीस लेंगे ना तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। अगर आप इसको चूरा करके इस तरह से हाथ से डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आना है। तो इसे चूरा करके डालें क्योंकि फिर दिखेंगे भी कबाब के अंदर ना कि क्या आपने क्या डाला है। खुफिया इंग्रेडिएंट्स है ये गुलाब की पत्तियाँ। तो हम इसे इस तरह से तोड़ के डालते हैं। साथ इसे और जूसी बनाने के लिए हम इसमें क्या शामिल करेंगे, पहले एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, एक बड़े साइज का लेते हैं खुला, और इसमें हम, अच्छा जी जनाब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैमूना जी, आप कैसी हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप देख रही हैं ये हमारा शो? जी बिल्कुल करना है। तो ट्राई करेंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ जो है ड्रॉप हो रही है, तो सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा, हम फिर आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब मैं डालूंगी दही। दही को क्या करना है, आपको उसका पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो अच्छी खालिश दही आती है ना, उसको ना आप एक मलमल का जो कपड़ा होता है उसमें डालें और फिर थोड़ा सा पानी उसमें से निकाल दें। हैंग कर लें तो खुद ही पानी निकल जाएगा। और या अगर आपके पास ऊपर की जो मलाई होती है ना दही की, बोले उसे खूब फेंटे तो वो भी गाढ़ी बन जाती है, तो वो शामिल करेगा। ज़्यादा ऐसा ना हो कि पानी हो दही में और वो आपके कबाबों को ना तोड़ देगा। तो हमने यहाँ पे दही ली है जो कि बहुत अच्छी क्रीमी जैसी है, तो हम क्रीमी दही को इसमें ऐड करते हैं। हम 1 भर के कप इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम ग्लव लेंगे और ग्लव के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा मसाला है, ये अगर हम ना सेट हो गया तो हम इसे भी इसमें पीस के शामिल कर देंगे। और सेट हो गया, आप लोग दुआ कर रहे हैं। इतनी सी थोड़ी सी बात थी कि ये हो जाए और सारा मसाला हमारा इसमें हो जाए। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसकी अच्छी सी करनी है मिक्सिंग और इसे करेंगे खूब अच्छे से हाथों से मसल के, क्योंकि हम बना रहे हैं लखनऊ के नवाबों के फेवरेट गिलावटी कबाब। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऐसे इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। कच्चा पपीता हमने पहले लगा के रखा था, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके सामने शामिल किया था। जब मैंने इसे पीसा था घर में तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया था और फिर उसके बाद इसे रख दिया था ताकि हमारे गिलावटी कबाब है ना वो नरम और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाए। अब आप देख सकते हैं ये कितने नरम हो रहे हैं, इस तरह से आप उठा के देखें। अच्छा, इसकी एक शर्त ये है कि इसे पीसना बहुत अच्छी तरह है। चाहे आप 1 दफ़ा पीसें इसे अपने ब्लेंडर में डाल के या चॉपर में डाल के, या 2 दफ़ा पीसें, 3 दफ़ा पीसें, आप इसे अच्छे से पीसना है। कोई भी ऐसे हो कि मोटा मोटा गोश्त ना रहे, बिल्कुल बारीक जैसे मेरे पास है। यहाँ मैं क्या करूँगी, इन सबको मिक्स करके रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। और यहाँ एक पैन लूँगी अच्छा बड़ा सा, जिसमें हम फ्राई करेंगे, बल्कि तवा ले लेंगे। लेकिन अब मैं सब चीज़ें देखती हूँ कि क्या लेना है। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गलावटी कबाब अज्जा कीमा बारीक पिसा 1 किलो, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, जायफल जावित्री पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी सूखी गुलाब की पत्तियां 1 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, रोज एसेंस आधा चाय का चमचा, केवड़ा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चने भुने पिसे 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए, प्याज सलाद पत्ते गार्निश के लिए। वेलकम बैक। जी जनाब, मैंने ब्रेक में कुछ नहीं किया क्योंकि कुछ स्टेप आप लोगों के सामने बताने थे। मैं कीमे को अच्छे से मसलती रही क्योंकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारे कीमे में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसा गड्ढा बनाएंगे और उसमें रखेंगे हम एक कटोरी ना हो तो ब्रेड का या किसी रोटी का स्लाइस भी रख सकते हैं। और अब हम इसमें रखेंगे कोयला। यहाँ पे कोयला अच्छे से गर्म हो गया है, इसे रखेंगे इस तरह से और इसमें डालेंगे हम अर्के गुलाब हो, केवड़ा हो, क्योंकि हमें इसकी खुशबू देनी है। अंदर हम कबाबों में ऐड नहीं करेंगे, हम इसे ऊपर से इसमें इस तरह से डालेंगे। ये देखें, इसका एक खुशबू, एक अलग फ्लेवर है वो आना शुरू हो गया है। ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा कि अर्के गुलाब या केवड़े का धुआं दिया हो, क्योंकि इसका जो एक खुशबू, एक अरोमा होता है ना, वो आपके गिलावटी कबाब को एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ देख सकते हैं आप ज़ाफ़रान जो कि दूध में घोल के रखा हुआ है। हम इसे इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। जब हम कबाबों को फ्राई करेंगे ना तो उसके ऊपर ब्रश से ग्रिल इस तरह से हम ग्रिल करेंगे और उसको ऊपर नीचे जब हम साइड चेंज करेंगे तो उसके ऊपर लेयर लगाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि एक ज़ाफ़रान का जो फ्लेवर होता है ना वो कबाब के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा देर हम इसे जब स्टीम देंगे, इतने हम क्या करते हैं, अपने पैन को गरम करते हैं
घी में मैं फ्राई कर रही हूँ। जब भी कोई ऐसे खाने बनाए जो कि देसी हो तो उनको कोशिश करें कि घी में तैयार किया करें, क्योंकि घी का एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो फ्राई करने के लिए जितना घी दरकार है हम वो ले लेते हैं। खुला सा एक पैन ले लें ताकि जब आप इसकी छोटे छोटे से, अच्छा इसकी शेप भी बिल्कुल ना शामी कबाब की तरह होती है, लेकिन बहुत छोटे बनते हैं, ये ज़रा बड़े साइज़ के नहीं बनते। ये इसका अच्छा सा अरोमा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे कटोरी को। और साथ ही हमारे एक कॉलर भी है, चलें इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रही हैं? बेटा मैं यास्मीन जावेद कराची से, रेगुलर कॉलर। चलें जी, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं, अपना रोज हमें प्यार माशाल्लाह और से दुआएं 5 देती साल हैं। से मैं रेगुलर तड़के के शो में कॉल करती हूँ, रेगुलर। चलें, आप अब मुझे भी वही प्यार दे रही हैं जो आप 5 साल से रीदा रीदा को आपका दे देती रही थी। थी। जी जी जी। अब आपको दे रही है, अपनी बेटी को। पहले बहन को देती थी, अब आपको दे रही है। आज क्या डिश बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ गिलावटी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मुंह में घुल जाते हैं। और साथ ढाबा स्टाइल पालक दाल बना रहे हैं और एक मज़ेदार चटनी भी शेयर करेंगे आपसे, उसकी रेसिपी। अच्छा अच्छा, तो कोई सवाल वाल है बेटा? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है, आप फरमाइश कर सकती हैं क्योंकि ईद करीब आ रही है। अगर आपको कुछ शामी कबाब की रेसिपी बताइएगा। चलें, शामी शामी कबाब कबाब से तो ठीक है? बेहतरीन आज मैं बना रही हूँ, आप इसकी रेसिपी फॉलो करें। गिलावटी कबाब बहुत मजे के होते हैं और जो मैं लोग इंशाल्लाह मिर्ची जरूर नहीं खाते करूंगी। ना। बकरे जितने आइटम आपने बनाए बहुत जबरदस्त बनाए, मैं इंशाल्लाह चलें बना भी रही हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह बनाती रहूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन। आप बहुत बहुत बेहतरीन शेफ है, बहुत बेहतर तरीके से आप बताती हैं और समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलें, आपको पसंद आ रहा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं क्या सबको ही प्यार पसंद आ रहा है जिस और अंदाज से बहुत आप दुआएं। समझाती हैं। चलें जी, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ घी गर्म हो गया, थोड़ा सा मैं इसकी हीट को लो कर लेती हूँ और सारे कबाब को शेप देती हूँ। शेप देने से क्या होगा, जब हम इन्हें एक साथ फ्राई करेंगे ना, तो इसे एक साथ हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारा कबाब के ऊपर होगा। तो उससे क्या होगा कि जलेंगे नहीं या साइड जो है वो ख़राब नहीं होगी। वरना एक साइड होता है ना ज़्यादा डार्क हो जाती है, एक साइड कम होती है। इस तरह से हम इसे शेप दे लेंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप इसके जो है छोटे साइज़ भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ भी बना सकते हैं, लेकिन ये शामी कबाब की तरह ही बनता है। अच्छा, इसकी एक स्टोरी है। ये कबाब क्यों ईजाद हुए थे? क्योंकि नवाब जो है ना, उन्हें पसंद था गोश्त खाना, और जब वो ज़्यादा एज के हो जाते थे तो उनके क्या होता था, उनसे गोश्त जो है चबाया नहीं जाता था। तो उन्होंने अपने शेफ़ से कहा कि कोई ऐसी रेसिपी लाओ जो हम गोश्त को भी इंजॉय कर सकें और साथ ही हम जो है उसके जायके को भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़्यादा जब एज हो जाती है, छोटे बच्चे हो तो उनके लिए इतने स्पाइसेस खाने अच्छे नहीं होते। तो ये वाली रेसिपी ईजाद की उनके शेफ़ ने और आज मैंने आप तक ये रेसिपी पहुंचाई है और इंशाल्लाह आने वाली ईद पे आपके किचन में भी रेसिपी बन रही होगी। तो इस तरह की शेप दे के मैं छोटे छोटे से कबाब तैयार करूँगी। साथ मेरे पास दाल भी है जो कि बन रही है ढाबा स्टाइल, उसे भी चेक करेंगे। और फिर अच्छा ऐसा करते हैं, अभी जो थोड़े तैयार हो गए उनको फ्राई करना शुरू करते हैं, फिर बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम एक एक करके शामिल कर देंगे। अच्छा, इसे डालते ही बिल्कुल ना साइड चेंज नहीं करनी, थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आपको ये देखें, कलर से भी लग रहे होंगे कि बहुत ही लाइट इसमें स्पाइसेस गए हैं और बस खुशबू वाले जायके और फ्लेवर्स गए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे, आपके पेरेंट्स यानी माँ बाप को भी बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि इसमें एक तो ना स्पाइसेस कम है, दूसरा ये इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही ना घुल जाएंगे। और ईद पे भी ऐसा होता है कि ना बहुत सारे लोगों को है वो पसंद नहीं होता गोश्त खाना, तो उनको ये वाले कबाब खिलाएगा तो देखें कैसे उन्हें पसंद आएंगे। अच्छा, इन्हें बहुत एहतियात से इनकी साइड चेंज करनी है क्योंकि ये हैं गिलावटी कबाब और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल हल्के हल्के से देखें, बिल्कुल लाइट कलर आ रहा है। हमें ना लो हीट पे से बनाना होगा। मैंने फ्लेम इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो गया था। अब मैं क्या करूँगी कि बिल्कुल जब मेरा घी, अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर फ्लेम को ऑन करना चाहिए, तो मैं करती हूँ और बिल्कुल लो हीट पे रखूँगी। मुझे इन्हें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट लाइट कलर पे फ्राई होंगे, अंदर से गलेंगे क्योंकि बीफ का गोश्त है तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहे तो इसे कवर करके रख दें, मैं भी इसे कवर करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। लेकिन पहले एक साइड चेंज कर दूँगी मैं, फिर उसके बाद इसे कवर करूँगी। फिर आ जाएंगे हम अपनी
ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल की तरफ। अच्छा, सारे कबाब ने एक साथ नहीं भरने, आपको देखें मैंने खुली जगह छोड़ी है। इससे क्या हो रहा है, जैसे अगर कोई लग जाता है पैन में तो इस तरह से हमें हिला के उसे, जगह होती है ना, स्पेस जितना होता है तो फिर हम अच्छे से फ्राई करते हैं और टूटते नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो कोई बड़ा पैन लें, खुला सा बर्तन लें या खुला तवा जो होता है वो लें, तो उसमें ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ी सी देर करते हैं कवर, ऐसे कवर कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी दाल की तरफ और उसको देखते हैं हम कि कहाँ तक पहुँची है। हमें बस अच्छा सा पकाना था कि ताकि हमारी जो दाल है वो गल जाए, गली हुई तो थी लेकिन पालक हमारा गल जाए और सारे मसाले दाल के अंदर आ जाए, सारा फ्लेवर आ जाए। और जितनी चाहें आप इसे गाढ़ी रख सकते हैं। अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी गाढ़ी रखें, और अगर आप इसे राइस के साथ खा रहे हैं तो आप इसे इतना गाढ़ा रख सकते हैं। देखें ये अच्छे से हो गई है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो दाल है वो घुट जाए अंदर और एक अच्छा सा जो भी पानी अलग से नहीं होता दिख रहा है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसमें प्याज डाले थे, टमाटर डाले थे, मसाले डाले थे, देखिए कहीं नहीं दिख रहे सिर्फ, और कुटा लहसुन और कुटा अदरक जो उसमें हमने डाला है ना, उसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है कि बस ना पूछें। थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देते हैं। अच्छा, तड़का तैयार करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अब जाते हैं जैसे हाईवे के तरफ तो वहाँ अगर आप कोई भी दाल मंगवाते हैं, चाहे वो चना दाल हो, चाहे वो माश की दाल हो या पालक की जो हम बना रहे हैं तड़का दाल, तो क्या होता है सब घी में उसमें तड़का लगता है, बनती तैयारी घी में होती है क्योंकि घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं भी यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तो ज़्यादा लूँगी क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है घी का तड़का लगाना। तो मैंने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच रखे हैं भर के, तो घी लेंगे। साथ इसमें जाएगा कुटा भुना ज़ीरा, हरी मिर्चें और प्याज जाएंगे, जाहिर सी बात है प्याज का ही तड़का लगेगा। और फिर हम इसे इसके ऊपर डालेंगे। ऊपर से हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे जो उसके फ्लेवर को और बढ़ा देगा। क्या करते हैं, साथ ही अब हम तड़के की भी तैयारी करते हैं। एक पैन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें घी को डाल के गरम करती हूँ। यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गलावटी कबाब, अज्जा, कीमा बारीक पिसा 1 किलो, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, जायफल जावित्री पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी सूखी गुलाब की पत्तियां 1 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, रोज एसेंस आधा चाय का चमचा, केवड़ा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चने भुने पिसे 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए, प्याज सलाद पत्ते गार्निश के लिए। जी जनाब, तड़का में तैयार हो रहा है ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल पालक दाल के लिए तड़का। तो मैंने क्या किया था, घी गरम कर लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिया है बारीक कटा प्याज। एक बड़ा साइज़ का आप प्याज ले लें, उसके स्लाइसिस को इस तरह से काट लें और उसमें अब हम शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास रखा है ज़ीरा 1 भर के खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ कटी रखी हैं, लेकिन अभी नहीं शामिल करेंगे। थोड़े से हमारे जो प्याज हैं उनका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो तब हम उसमें ऐड करेंगे और फिर उसका तड़का लगाएंगे अपनी दाल में। साथ इस तरफ भी आ जाते हैं, हमने यहाँ साइड चेंज कर दी थी। अब क्या करेंगे, हम ब्रश की मदद से जो कि हमने ज़ाफ़रान को दूध में घोल के रखा है उसको इस तरह से लगाएंगे। सिंपल ये इस तरह से लगाना है। एक साइड जब आप लगा लें उसके बाद जो है आपको दूसरी साइड लगाएगा, साइड चेंज करते रहेगा और 2 दफ़ा इसे लगाएंगे तो क्या होगा, इसका एक अच्छा सा अरोमा, एक फ्लेवर जो होता है ज़ाफ़रान का वो हमारे गिलावटी कबाब में आ जाएगा। हम इसे अंदर इसलिए ऐड नहीं करें, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है क्योंकि हमने जो और चीज़ें डाली हैं हम नहीं चाहते कि उसका टेस्ट जो है वो दब जाए और ज़ाफ़रान का सारा टेस्ट आए। तो इस तरह से एक साइड हमने करके इसे कवर कर देंगे, लो हीट पे इसे पकने देंगे क्योंकि ये बीफ के हैं। साथ अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं अपने प्याज़ों को थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और फ़ौरन दाल में डाल देंगे क्योंकि जब हरी मिर्चें डालते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी छींटे से आने लगती हैं, तो थोड़ी एहतियात से काम करें। साथ साथ अपने किचन काउंटर को साफ़ करते रहें। अच्छा, पता ये होता है हम सफाई तो रोज़ करते हैं लेकिन क्या होता है रात के टाइम ना पूरे कॉकरोच हमारे किचन काउंटर पे आते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक बॉल में नमक लिया है और मीठा खाने का सोडा लिया है
और उसे लेमन जो होता है उसे हम बीच में से कट लगाएंगे, जो लेमन स्लाइस होते हैं उसको उसमें ना लगाएंगे नमक और मीठे सोडे में, और जो किचन काउंटर ये जैसे कि हमारा है ना, इस पर मल के रात को छोड़ देंगे। फिर देखिएगा आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, तीसरे दिन बिल्कुल से लालवे गायब हो जाएंगे। पता नहीं अब जितनी भी सफाई कर लें ना, रात में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये करके देखें, मैंने खुद करके देखा, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि रोज़ाना सफाई हो रही है लेकिन फिर भी ऊपर कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ छुपे हुए होते हैं वो दिन भर। तो मैंने ये करा है, मीठा सोडा, नमक और लेमन जूस, यानी कि लेमन ले लेना पूरा साबित, उसमें लगा के आप उसे यूँ इस तरह से रगड़ें अपने किचन काउंटर पे। अब इसमें शामिल कर देते हैं यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च, जितनी आप खाना चाहें भाई, तड़के वाली दाल है तो उसमें ज़रा ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे, हम चटपटी बनाएंगे। और थोड़ा सा और इंतज़ार कर रहे हैं हम कलर आ जाए। साथ मेरे पास यहाँ चाट मसाला रखा है, आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला भी ले सकते हैं, फ्राइज़ मसाला भी ले सकते हैं, या इसे इवन आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो आप उसे इसके दाल के ऊपर डालेंगे, जब हम तड़का डालेंगे बस डाल के चाट मसाला डालेंगे, कवर कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी भी चीज़ में जब प्याज को फ्राई करती हूँ तड़का लगाने के लिए, तो मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करती क्योंकि वो काले से हो जाते हैं और उसका कड़वा टेस्ट हो जाता है। वो क्या होता है, आपके खाने को भी कड़वा कर देता है। तो थोड़ा सा इसमें कलर और आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे प्याज हो जाएं, फिर हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। फिर हम आपसे शेयर करेंगे चटनी की रेसिपी। चटनी बनाने के लिए हमारे साथ है बेक पार्लर, जिसका हम इमली सॉस लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं हरी खट्टी मीठी चटनी। क्या क्या जाएगा उसमें सब आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेक पार्लर का हमारे पास ग्रीन चिल्ली चटनी भी है, हम उसका भी इस्तेमाल करके एक मज़ेदार चटनी बनाएंगे क्योंकि बकरीद पे बारबेक्यू हो गरम गरम, और उसके साथ बेक पार्लर का केचप और चटनियाँ कैसे ना हो। और अगर आप उसे अपने अंदाज से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तड़का हमने लगा दिया है, इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला। और आपसे अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके देखें रिकैप कार्ड। ढाबा स्टाइल पालक दाल अज्जा, मूंग दाल 1 कप, मसूर दाल 1 कप, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, पालक 1 कप, घी आधा कप, प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले दोनों दालों को अच्छी तरह धो लें, बिना पानी में हल्दी और नमक के साथ गलने के लिए पकने दें। एक कढ़ाई में घी गरम करके राई, प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक और तमाम मसाले डाल दें। फिर टमाटर भी डालकर पकाएं। उसके बाद उबली दाल शामिल करके 30 मिनट अच्छी तरह पका लें। आखिर में तड़का तैयार करने के लिए घी गरम करके इसमें प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटा लहसुन, जीरा और चाट मसाला डाल दें। आखिर में तैयार दाल पर तड़का लगा के गर्म गर्म सर्व कर दें। गलावटी कबाब अज्जा, कीमा बारीक पिसा 1 किलो, पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, जायफल जावित्री पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी सूखी गुलाब की पत्तियां 1 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, रोज एसेंस आधा चाय का चमचा, केवड़ा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चने भुने पिसे 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए, प्याज, सलाद पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: कीमे को मशीन में 4 मरतबा डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें तमाम मसाले डालकर 3 घंटे के लिए रख दें। कोयले पर रोज़ एसेंस और केवड़ा डालकर कीमे को दम दें। फिर घी गरम करके कबाब फ्राई कर लें। आखिर में गलावटी कबाब को प्याज और सलाद पत्तों के साथ सर्व कर दें। खट्टी मीठी हरी चटनी अज्जा, हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 कप, लहसुन 6 जवे, हरी मिर्च 2 अदद, इमली 1 कप, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गुड़ 1 चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, इमली, भुना जीरा, नमक, गुड़, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें। खट्टी मीठी हरी चटनी तैयार है। वेलकम बैक। यहाँ हमारी ढाबा स्टाइल तड़का दाल तैयार हो चुकी है, जो कि हमने पालक वाली बनाई है। उसे मैंने सर्व कर दिया है। ऊपर से आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हरा धनिया और चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया है। साथ हमारे गिलावटी कबाब भी तैयार हो गए हैं और उसे मैंने रख तो दिया, लेकिन इसके साथ एक चटनी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो क्यों ना हम आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। यहाँ हम ले रहे हैं, साथ हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास गुड़ रखा है, हम 1 भर के खाने का चम्मच गुड़ डाल देते हैं। हम यहाँ पे पुदीना रखा है, हम वो शामिल कर देते हैं। साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और हम लहसुन इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करेगा।
यहाँ पे कुटा भुना जीरा है 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा अगर आप लोगों को स्पाइसेस पसंद है ना तो इसमें आप डाल दें कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, और साथ हम इसमें हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसे मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें सॉस डाला है बेक पार्लर का, तो हमें जितनी पानी की अगर ज़रूरत हुई तो हम पानी ऐड करेंगे। नहीं हुई और आप भी कोशिश करेगा चटनी में ना ज़्यादा पानी ना डाला करें, फिर वो क्या होता है कि पानी पानी सी होती है, लिक्विडी होती हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बॉल लेते हैं और इसमें अपनी चटनी निकाल देते हैं, और ये हमने अपनी चटनी निकाल दी है, कबाब के साथ रख देते हैं। जी जनाब, आज की तीनों रेसिपीज़ आपके सामने है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो जाएं मसाला की यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे, वहाँ पे भी अपलोड होती हैं, तो वहाँ से जाके देख लें अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, क्योंकि आपको इस ईद ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कल फिर आऊँगी नई रेसिपीज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो आज दें मुझे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।